कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस करने के बाद मुझे नहीं लगता अब उसमें एक्स्ट्रा कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचा होगा जो कि आप ना कर सकें, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चंस यानी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है आज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इसके टाइप पता ही होंगे, मोस्टली टाइप, बस आपको अगर टाइप पता है कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और इस पे जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मुझे लगता है कि उस शासन शायद कोई पढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आना नहीं है इस पे, सीधा सीधा सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा लंबा हो जाता है वही क्वेश्चन, तो इसलिए इस पे ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है। मैं आपको फिर भी एक बार टाइप बता देता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई एक बनेगा 1/x - a × x - b टाइप, ठीक है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया कि ऊपर कोई भी आपको कांस्टेंट टर्म दे रखा होगा या फिर ऊपर वाले टर्म की पावर, ऊपर वाले फंक्शन की पावर नीचे वाले फंक्शन की पावर से कम दे रखी होगी, और नीचे दिए होंगे ऐसे दो फैक्टर्स, अगर नहीं भी दिए होंगे तो अगर किसी के फैक्टर्स बन सकते हो तो बना लेंगे। मान लीजिए कोई प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता हो, मतलब फैक्टर्स में कन्वर्ट हो सकता हो, तो उसको प्रॉपर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कोई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसके प्रॉपर फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है ना, तो उसके प्रॉपर फैक्टर्स बना लेंगे और इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, a/x - a + b/x - b, ठीक है। ये फॉर्म रहेगी। दूसरे वाला क्वेश्चन अगर कोई हुआ तो इसमें तीन भी हो सकते हैं, 1/x - a × x - b × x - c dx। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हुआ तो ये जो आपको 1/x - a × x - b × x - c दिया गया है, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, मतलब ये भी यहाँ पर जो है ना पूरा dx आ जाएगा, समझ में आ रही बात ना, dx, मतलब जो हम इसको तोड़ करके जो यहाँ लाएंगे दो टर्म, उसी को हमें बस इंटीग्रेट करना होगा फिर, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर a/x - a + b/x - b + c/x - c, और इस पूरे को क्या करना होगा, हमें अलग अलग इंटीग्रेट करना होगा, मतलब इंटीग्रेट। तीसरा, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ दिया गया होगा x - a का होल स्क्वायर × x - b dx, बताओ इस केस में क्या करेंगे। वेरी गुड, a/x - a, फिर अगले टर्म में b/x - a का होल स्क्वायर + c/x - b, ठीक है ना, इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, dx, ऐसे इसको ब्रेक करना होगा। बस बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। पहले इसी को अलग से ब्रेक कर लेना चाहिए, और ब्रेक करने के बाद जब सिंपल हो जाए तब उसके बाद इंटीग्रेट करना चाहिए। बेकार इसको इंटीग्रेशन के साइन को बार बार लेके चलने की जरूरत नहीं है। मतलब हम पहले क्या कर लेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना, तो छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, उसके बाद आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये टाइप दिया गया होगा 1/x² + ax + b, कुछ भी दे रखा होगा, या x² + a, और इनटू में x + b, x - b, कुछ भी इस टाइप का दे रखा होगा, x + b, यानी कि एक फैक्टर तो दे दिया हमें क्वाड्रेटिक और एक दे दिया लीनियर। ऐसा भी हो सकता है दोनों क्वाड्रेटिक, ऐसा भी हो सकता है कि दो क्वाड्रेटिक एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर दिए होंगे तो जो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर होगा उस वाले फैक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ax + b, ऊपर लीनियर फैक्टर लिख देंगे और नीचे वो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसको लिख देंगे x² + a। और फिर सर ये जो अब दो कांस्टेंट हम अपनी मर्जी से मान चुके हैं, मतलब ये जो a और b है सही मानों में वेरिएबल है हमारे लिए, तो ये हम ऑलरेडी मान चुके हैं, तो c मानेंगे यहाँ पर, c/x + b, समझ गए ना, इनटू में आ जाएगा आपका dx। इसके अलावा कोई और फॉर्म होती नहीं, ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कि आपको सब्स्टिट्यूशन पहले लगा करके फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होता है। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो सिंपली पहले आप उसमें जब सब्स्टिट्यूशन लगा दोगे तो बहुत ही आसान बन जाएगा। मान लो ऊपर एग्जांपल के तौर पे मैंने दे दिया, ऊपर की तरफ दे दिया cos थीटा, नीचे दे दिया 1 + sin थीटा × 2 + sin थीटा, cos थीटा / 1 + sin थीटा × 2 + sin थीटा। तो sin थीटा को t मान लेने पर ऊपर वाला dt में चला जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल एक इस टाइप की फॉर्म। समझ में आ रही बात ना। ये यहाँ माइनस होने जरूरी नहीं है कि यहाँ माइनस ही होना चाहिए, प्लस में भी हो सकते हैं, मतलब कुल मिला जुलाकर फैक्टर्स होंगे आपके पास, आपको उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेना है, क्लियर है। और उन टुकड़ों में ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि अगर ये फॉर्म होगी तो ऐसे ब्रेक करेंगे, ये फॉर्म होगी तो ऐसे ब्रेक करेंगे, ये फॉर्म होगी तो ऐसे ब्रेक करेंगे, और ये फॉर्म होगी तो ऐसे ब्रेक करेंगे। अब तक भी हमारा एक ही फंडा था कि नीचे की तरफ जो ये आपको डिनोमिनेटर में इतने बड़े बड़े टर्म दे रखे हैं उनको छोटे छोटे टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि पहले से पढ़ रखा है तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया देने की उसमें ज़रूरत है नहीं। सीधे अब क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ेंगे तो आराम से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे अगर आपने थोड़े से भी मेरी बात को ध्यान से सुना है, ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, x - 1। अच्छा ऊपर जरूरी नहीं है कि ऊपर 1 ही होगा, ऊपर जरूरी नहीं है कि 1 ही होगा, क्या भी हो सकता है,
कोई पोलिनोमियल भी हो सकता है, मतलब कोई फंक्शन भी हो सकता है। अच्छा, ऊपर वाला फंक्शन की पावर अक्सर नीचे वाले फंक्शन की पावर से कम दे रखी होगी, लेकिन फिर भी अगर कभी कभी ज्यादा दे रखी हो तो पहले डिवाइड करिए, फिर उसके बाद अलग से सॉल्व करिए। समझ में आ रही बात ना? बहुत बढ़िया। तो इन टाइप्स को अब लिखने के क्या बताने की खास जरूरत नहीं, हो गया। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है ना? सीधे पहला क्वेश्चन देखिए। पहले मैं एक बार पहला लिख दूं, आप तब तक ट्राई करना शुरू करिएगा, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है ना? इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन अपॉन x प्लस वन इंटू x माइनस टू dx। देखिएगा, तो सबसे पहली बात, ऊपर मैंने अब की बार वन नहीं लिया डायरेक्टली, ऊपर ले लिया x माइनस वन, उससे घबराना नहीं है, ठीक है? एक क्वेश्चन को मैं बड़े प्यार से आप लोग समझाऊंगा, आप लोग अगर आ रहा हो तो आप करिए, ठीक है ना? लेकिन मैं फिर भी करवा दूंगा एक क्वेश्चन, ठीक है ना? फिर आप धीरे धीरे करते चले जाएंगे क्वेश्चंस। इस चैप्टर में अगर हमने आज मान लीजिए इस एक्सरसाइज में अगर 10 भी क्वेश्चन कर लिए तो बहुत हो जाएंगे। 10 तो वैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसके, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं ना, कई बार इसमें 2-3 क्वेश्चन तो पहले ही बन जाते हैं। हालांकि लास्ट में इंटीग्रेट करना इसका बहुत आसान हो जाता है, पहले बस इसके फ्रैक्शन तोड़ना ही मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है? दूसरा भी लिखवा देता हूँ, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन लिखेगा, ठीक है? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू dx, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन भी अभी लिखेंगे, पहले तब तक आप ये पहला करिए, ठीक है ना? देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या करना होगा, सूर्य क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग लिख लेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले यहाँ क्वेश्चन उतार लो कि i इज इक्वल टू क्या दिया गया क्वेश्चन में, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू dx, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसको अलग ले लेंगे, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू a अपॉन, देखो ये पहले वाली फॉर्म बन रही है क्योंकि एक सीधे सीधे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना? तो a अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस का b अपॉन एक्स माइनस टू। अब इसको सॉल्व करके हमें बाई यानी हाउ a और b की वैल्यूज निकालनी है और इस फैक्टर, इस पूरे के पूरे टर्म को इस फॉर्म में बदल लेना है। इसके लिए हमें करना ये होगा कि x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू a इंटू a के मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, x माइनस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा। अब अगर ये हो गया, मतलब मैंने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया। अब ये टर्म इस टर्म से हमेशा कैंसिल हो जाएगा, हर बार ही कैंसिल हो जाएगा। अब जब ये कैंसिल हो गया तो ये बच जाएगा आपके पास x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। इसका मैंने बहुत ही आसान सा तरीका बताया हुआ आप लोगों को कि करना क्या होगा, एक बार आप किसी एक टर्म को जीरो बना लीजिए, दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी, फिर दूसरे को जीरो बना लिए, पहले की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम पुट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू टू। अगर मैंने x इज इक्वल टू टू पुट कर दिया तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं टू माइनस वन, जो भी रखेंगे वो दोनों साइड रखेंगे। तो x की जगह पे यहाँ टू रखा तो टू माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू जीरो प्लस b इंटू टू प्लस वन, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 3b। ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 1/3। चलो जी, b की वैल्यू 1/3 मिल गई। अब b की वैल्यू 1/3 मिल जाएगी, इसी तरह यहाँ पर एक बार x की वैल्यू क्या रख लेंगे, -1। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा -1 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू ये टर्म हो जाएगा कितना, a इंटू -1 -2 फिर प्लस का b इंटू -1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा कुल मिला जुला कर a इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -3a प्लस 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। तो हमें a की वैल्यू मिल गई 1/3 और b की वैल्यू मिल गई 2/3। जब a और b दोनों मिल जाएंगे तो उसको उठा करके कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ इस इक्वेशन में, ठीक है ना? तो ये टर्म कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि आपका जो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू था, यही चीज बदल कर क्या हो जाएगी बताइए, a अपॉन एक्स प्लस वन, a बोले तो 1/3 अपॉन एक्स प्लस वन, फिर प्लस का b अपॉन b की वैल्यू कितनी आई है, 2/3 आई है, तो 2/3 अपॉन, हाँ 2/3 तो आई है, माइनस, अच्छा a की वैल्यू आई है 2/3 और b की वैल्यू आई है 1/3, ठीक है ना? तो 2/3 इतना और ये हो जाएगा आपका 1/3 और ये कितना हो जाएगा x माइनस टू। चलो जी, कुल मिला जुलाकर ये आपका बन गया x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 2 अपॉन, इस 3 को भी नीचे ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1/3x माइनस 2। अब यानी मैं बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया था जिसको हमें इंटीग्रेट करना था, वही चीज बदलकर ये प्लस ये हो चुकी है।
क्लियर? तो हम इसकी जगह उठा करके ये रख देंगे ये टर्म, ठीक है? तो समझ लीजिए मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बदल जाएगा, 2/3 i इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 dx, या चलो पहले पूरे को एक साथ लिख लेता हूं, फिर प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस 2, और पूरे का क्या हो जाएगा यहाँ dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मैंने ऐसे लिखा था जब आपको टाइप बताए थे, तो ये वाली फॉर्म लिख के बताई थी, ठीक है ना? तो ऐसे में हम क्या करेंगे, i इक्वल टू, इसको बाहर रख लेंगे, 2/3 को बाहर रखा, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 dx, फिर प्लस सर 1/3 को बाहर रखा, 1/x माइनस 2 dx। अब इसका इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हो जाएगा 2/3 बाहर, 1/x का होता है log x, तो इसका हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1, अगर मोड लगा दे तो और बेहतर होगा, log mod x माइनस 1, सॉरी प्लस 1 है ना, और फिर प्लस का 1/3 log mod x माइनस 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक है ना? बोलो समझ में आया कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन मैंने बड़े आराम से समझाया जानबूझ करके, ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट एक बार वापस से रिकॉल हो जाए कि कैसे करना होता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन आप करिए जल्दी से तेजी के साथ। अब दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट मत करने लग जाइएगा, बताओ दूसरे क्वेश्चन में कौन सा टाइप लगाओगे? हाँ, तो ax² प्लस ax प्लस बी वाला मत लगाइए, 4 वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है कि सर नीचे क्वाड्रेटिक है तो इसको ax प्लस बी मान लिया, होगा हो जाएगा उससे भी, लेकिन सर लेंदी हो जाएगा ना बिना बात का, तो फिर क्या करना होगा उसके लिए? वेरी गुड, पहले हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा। भाई इसमें पहले एक बार सब्स्टिट्यूशन लगा लो, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो सिंपल बन जाते हैं। अगर मैंने इस x² को t मान लिया, x² को, तो ऊपर वाला टर्म dt में चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस टी 2 प्लस टी, तो एकदम सिंपल हो जाएगा, समझ गए ना? फिर उसके पार्शियल फ्रैक्शन करने आसान हो जाएंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना आसान हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए जिनको आ गया है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? पहले ये 5 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, अगर ये 5 क्वेश्चन हो गए तो फिर आगे सोचेंगे कि हाँ ये 5 क्वेश्चन अगर कंप्लीट, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं, है ना? ये लंबे चले जाते हैं। पहला वाला समझ में आ गया तुम्हें सूर्य? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आदित्य कौन सा कर रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छे। कृष्णा तुम समझ पाएगी नहीं? पक्का? चलो देखो, है ना, जल्दी नोट कर लो जितना तुम्हें अगर नोट करना है तो इसको, नहीं तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ध्यान से करो। मैंने अब लगभग सभी टाइप के ले लिए क्वेश्चन, एक आध अभी और बचेगा वो भी ले लूंगा, ठीक है ना? जितने टाइप बताए हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, जो टाइप आ सकते हैं सभी टाइप के क्वेश्चंस हम ले चुके हैं, ठीक है ना? दूसरे वाले में क्या करना चाहिए, बेहतर होगा कि हम पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएं और फिर उसके बाद में उसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलें, ठीक है ना? ये दिया गया है आपका 2x/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 dx। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले x² को t मान लेंगे। पहले हम कहेंगे लेट x² इज इक्वल टू टी, अगर x² को t मान लिया तो ये आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जिसको हम लोग t मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर उसके बाद में ये जो हमारा ऊपर वाला टर्म होता है, मतलब जो dx वाला टर्म होता है उसको dt में बदल देते हैं। तो यहाँ से 2x और dx पूरा मिलकर dt बन गया, और ये हो जाएगा 1 इस x की जगह पे मैंने माना है t प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका t प्लस 2, और ऊपर वाला जो पूरा 2x dx था वो हो जाएगा आपका dt। तो ये क्वेश्चन कुछ आसान बन गया। अब जब ये आसान हो गया तो इसको आगे सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले हम उठा लेंगे इसको अलग से, 1/1 प्लस टी, इसको हम 1 प्लस टी भी कह सकते हैं, इंटू 2 प्लस टी, और फिर ये क्या हो जाएगा dt। सो dt की जरूरत नहीं है अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बस अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इस वाले टर्म को जो सिंप्लीफाय करेंगे तो आ जाएगा आपका a/1 प्लस टी, फिर प्लस का b/2 प्लस टी आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस टी ब्रैकेट में 2 प्लस टी इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी,
और इसका मल्टीप्लाई इधर, उसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये आ जाएगा a इंटू टू प्लस टी प्लस बी इंटू वन प्लस टी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिएगा ये कैंसिल आउट। अब मेरे पास बचेगा केवल 1 इज इक्वल टू a इंटू टू प्लस टी। बताओ क्या करूंगा, प्लस का b इंटू वन प्लस टी, तो एक बार पुट करूंगा सर t इज इक्वल टू -2। अगर -2 रखूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस b इंटू ये -2 रखने पर कितना हो जाएगा 1 -2। समझ रहे हो ना, -2 क्यों रखा सर, जब हम लोग t को -2 रख देंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ये टर्म 0 हो गया तो इसका मतलब इसको 0 बनाना, फिर इसकी वैल्यू निकल आएगी। अगली बार में इसको 0 बना लेंगे, इसकी वैल्यू आएगी। समझ में आ रही बात ना, मतलब इसके इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन तक के कोई समस्या नहीं आने वाली है, और इन दोनों पे क्वेश्चन तो आना ही आना है। कल की क्लास में से एक क्वेश्चन पक्का निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा पेपर में, 2 भी हो सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर और एक क्वेश्चन इस पर, ये तो निश्चित है बिल्कुल, उनके बारे में कुछ भी जरा सा भी शक नहीं है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा या नहीं आएगा। तो जब आप निश्चित हो किसी चीज को लेकर के तो उसको सही से समझो और पूरा तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि पेपर में वहां कॉन्फिडेंट होकर के क्वेश्चन कर सको, ठीक है ना। डर ना रहे दिमाग में कि पता नहीं है सही हुआ कि गलत हुआ है। कई बार कंफ्यूजन रहता ना कि पता नहीं सही हुआ या गलत हुआ, तो ये सब नहीं सोचना है। बस एक बार पहले इतनी प्रैक्टिस कर लो घर पे ही कि एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा कितना, 1 इज इक्वल टू 1 में से 2 गया -1 माइनस का b, तो इसका मतलब यहाँ से b की वैल्यू आएगी -1। देखना भाई b की वैल्यू -1 रह गया, बहुत अच्छे। एक बार हम पुट करेंगे क्या, पुट t इज इक्वल टू, सर अब की बार -1 पुट कर देंगे, तो t इज इक्वल टू -1, जब हम t की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -1 और +1 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस ऑफ -1, फिर प्लस का ये टर्म 0 हो जाएगा। तो सर 2 में से 1 गया 1, a इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, ठीक है। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, इसको हम क्वेश्चन में पुट कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा क्वेश्चन, i इज इक्वल टू a अपॉन, मतलब ये जो टर्म है ना, ये पूरा यही बदल कर मेरा क्या हो जाएगा, a की जगह पर क्या रख दोगे 1, तो ये आ जाएगा सर 1 अपॉन 1 प्लस टी हो गया, फिर प्लस b की जगह पे क्या रख देंगे सर -1, तो ये आ जाएगा आपका -1 अपॉन 2 प्लस टी, और इस पूरे का क्या हो जाएगा dt। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी, है ना, 1 अपॉन 1 प्लस टी dt, फिर -1 अपॉन 2 प्लस टी dt। इसको सीधे फॉर्मूला लगा करके आंसर ला देंगे। 1 अपॉन टी का होता है log t, तो इसका आंसर आ जाएगा log mod, है ना, log mod 1 प्लस टी, फिर माइनस का कितना log mod 2 प्लस टी प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। 1 log mod 1 प्लस टी माइनस log mod 2 प्लस टी प्लस सी, ठीक है। मुश्किल नहीं है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, मुझे लगता है इससे टफ ज्यादा, मतलब बहुत टफ नहीं आएगा। थर्ड को ये जो 5वां क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, 1 2 ये जो टाइप है, हालांकि जो मैंने लिखे हैं सारे टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चौथे तक के भी चांस कम लग रहे हैं, जो चौथा टाइप है उसमें भी इतना मुश्किल, मतलब जो चौथा क्वेश्चन लिखा है वो भी इतना चांस नहीं है। 4th तक कौन पहुंचा, कोई पहुंचा 4th तक, बहुत अच्छे। थर्ड कितने लोग हो गए भाई, थर्ड हो गया नवेद, ठीक, जल्दी करो तेजी साथ, ठीक है ना, थोड़ा तेजी के साथ करिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन में भाई मैं पैरो एकदम आसान है क्या, अच्छा थर्ड हो गया क्या, कैसा तुम्हारा हुआ, ठीक है। देखो अभी बताते हैं, ठीक है ना, तुम लोग डर गए हो, कुछ नहीं है, और प्रैक्टिस करो जितनी हो सके। अभी ये मत सोचो कि अभी ये रिवीजन चल रहा है तो इसमें भी हम लोग जो है ना बिल्कुल आराम से पढ़ें, बच्चों की तरह प्यार से धीरे धीरे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ताबड़तोड़ मेहनत करो भाई। अब मैथ्स को ना मजाक नहीं, पेपर से पहले कम से कम 4-5 बार रिवाइज कर डालो आप। मेरे चक्कर में ये नहीं सोचना कि बस एक बार भैया करा देंगे, एक बार पहले करा रखा, एक बार करा देंगे हो जाएगा, नहीं भाई, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएंगे कम, पढ़ा हमने इतना ज्यादा है, और क्वेश्चन आते हैं गिने चुने, वहां मूड भी बहुत खराब होता है कि यार हमने ये भी तैयार किया था, ये भी तैयार किया था, ये भी तैयार किया था, पेपर में ये आया ही नहीं, ठीक है। तो सब नहीं आ सकता, सब आएगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, लेकिन सबको देख के चलना है कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। चलो खैर तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 8 अपॉन x प्लस 2 इंटू में x स्क्वायर प्लस 4 dx, ये है। तो हम सबसे पहले सर इसको लिख लेंगे अलग से, 8 अपॉन x प्लस 2 इंटू में x स्क्वायर प्लस 4, इसको लिखेंगे a अपॉन x प्लस 2, फिर प्लस का bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है,
ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा सर एक्स प्लस 2। देखो मैंने क्या किया है, समझ पा रहे हो मैंने क्या किया है, ये जो नीचे का टर्म था ये क्वाड्रेटिक था, मैंने देखो टाइप भी बताया समझिए, इस टाइप का हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए टाइप है ना, एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टाइप, तो इसको हम ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक करके तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब इसका मल्टीप्लाई इधर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर, ठीक है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस सी इंटू में कितना एक्स प्लस 2, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा सर इस पूरे को ये क्या हो जाएगा खत्म, तो अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा 8 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। एक बार हम क्या पुट कर देंगे बताइए, पुट x इक्वल टू -2, जब हम x इक्वल टू -2 रखेंगे तो b और c वाले जो टर्म है वो 0 हो जाएंगे, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, इसको -2 रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो b और c गायब, a बचेगा, तो a की वैल्यू निकल आएगी 8 इक्वल टू a इंटू इसको मैं रखूंगा -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 फिर प्लस का ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 8a इक्वल टू 8, इसका मतलब a इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू अगर 1 आ गई तो b की वैल्यू निकालने के लिए और c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे बोलो, एक बार पुट कर लेंगे क्या x इक्वल टू पुट x इक्वल टू 0। अब क्योंकि ऐसा कोई टर्म नहीं दिख रहा है कि जिसको रखने पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर ये तो होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे आप कुछ भी रखिएगा पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव में कुछ जोड़ूंगा तो 0 कभी बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 रख लो, मतलब कुछ और, अब जब आपको ये ना लगे कि कौन सा क्या रख के देखूं तो फिर अपनी मर्जी के टर्म रख लो, ठीक है ना। तो एक बार x इक्वल टू 0 पुट करिए तो ये आ जाएगा 8 इक्वल टू ये टर्म हो जाएगा 0 मतलब 4 है ना, 0 प्लस 4 मतलब कि 4a, फिर प्लस सर यहाँ 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, इसको 0 रख दूंगा तो ये बचेगा केवल यहाँ पर c, ये तो 0 हो जाएगा, ये c बचेगा c, और ये 0 प्लस 2 मतलब 2, तो 2c बचेगा, 4a प्लस 2c। अब a 8 इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है कितनी 1, तो उठा के रख दो 4 इंटू 1 प्लस 2c, सर ये हो जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 2c, इसका मतलब 4 इक्वल टू 2c, तो c इक्वल टू 2, देखना जरा c इक्वल टू 2 आया था क्या देते हैं, लो हो गया काम, ठीक है। अब क्या पुट कर देंगे एक बार सर, इसके अलावा कुछ और पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 2, अगर मैं एक बार x इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो x इक्वल टू 2 पुट कर दूं, -2 तो हम ऑलरेडी रख चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा 1 भी नहीं रखा है ना, तो काहे ले 2 रखे हैं, 1 तक ले जाओ ना, तो पुट कर लेते हैं एक बार, क्या यहीं पे रख देता हूं, चलो पुट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू अगर मैंने 1 रख दिया तो मुझे बताएंगे आप क्या आएगा बताओ कृष्णा, तुम समझ पा रहे हो मैं क्या पुट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के बताना चाह रहा हूँ पेपर में भाई ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसलिए बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको ध्यान समझना है। हम अब की बार x इक्वल टू 1 क्यों पुट कर रहे हैं बताओ, अच्छा इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि अब हमें ऐसे कोई भी टर्म नहीं मिल रहे जिनको रखने पर 0 मिले, तो जब आपने 1-2 निकाल लिए, जहां तक आपसे निकल जाए वैसे निकाल लो और बाकी बचे हुए में अपनी मर्जी के टर्म पुट कर दो, ठीक है ना। लेकिन जो भी पुट करोगे वो दोनों तरफ करोगे, बस ये ध्यान रखना, अगर इधर भी x होता तो यहाँ भी x की जगह पे रखना होता हमें, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ तो सर x है ही नहीं, तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा a इंटू, अब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5, तो मतलब ये हो जाएगा सर 5, फिर प्लस सर b इंटू 1, ये हो जाएगा b हो जाएगा, फिर प्लस का कितना c, और ये 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो सर ये बन जाएगा 8 इक्वल टू 5a प्लस 3b प्लस 3c। तुम्हारे पास a और c की वैल्यू ऑलरेडी आ रखी है, उठा के रख दो b निकल आएगा, 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, फिर प्लस 3 इंटू b की वैल्यू मुझे निकालनी है, प्लस 3 इंटू c कितना है 2, तो ये हो जाएगा 5 और 6 11, 8 माइनस 11 इक्वल टू 3b, ठीक है ना। तो माइनस का 3 इक्वल टू 3b, b इक्वल टू -1 आया गया भाई, b इक्वल टू -1 हो गया खत्म क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना होगा, अब ये थोड़ा लेंथी जाता है भाई ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जो टर्म बन चुका है मेरा, ये बन गया क्या 8 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये पूरा ही मिलाकर क्या बन गया सर a अपॉन एक्स प्लस 2 बन गया, a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बन गया। फिर एक बार b की जगह पे रखिएगा क्या -1, तो ये आ जाएगा -1x, ये देखो यहाँ -1x प्लस c कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये टर्म बन गया। अब सर इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2,
फिर माइनस, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस अगर बाहर ले लूं, समझ लो ना बात को, अगर हम चाहें तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, लेकिन चलो ठीक है ले लेते हैं माइनस। अगर मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये बाहर माइनस हो जाएगा और ये टर्म बन जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, बोलो बनेगा कि नहीं, dx, ठीक है dx, ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर हो गया? अब इसको क्या करूंगा बोलो, कौन बताएगा मुझे? इनको अलग अलग तोड़ लिया सर, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब बताओ इसका क्या करूं? कृष्णा अभी तो बता दो इसके आगे क्या करना चाहिए। ये टर्म को मैंने अलग तोड़ लिया, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी सर। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का सीधे लॉग मॉड एक्स प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन सर इसका क्या करूं? सनत बताओ। इतना क्यों कर रहे हो? दो रास्ते हैं आपके पास, दो रास्ते, या तो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक का तरीका लगा दो, या अलग अलग तोड़ दो ना, सिंपल भाई, अलग अलग तोड़ दो। देखो क्या बता रहा हूं यार, क्या कर रहा हूं, माइनस बाहर लो, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx लिख लिया। फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। बताओ इतने में कोई समस्या हो तो? अब आगे क्या करूंगा, अगला स्टेप बता दो। सर नीचे वाले को टी मान लूंगा, ऊपर वाला डी टी में भाग जाएगा, हो गया। इसमें क्या करूंगा सर, इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। नहीं समझे? हो गया खत्म क्वेश्चन। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा सर लॉग मॉड एक्स प्लस 2, ठीक है। इसके लिए अलग से करूंगा, इसको मैंने मान लिया चलो I1 और प्लस इसको मान लिया I2, तो इनको दोनों को अलग अलग कर लेता हूं। I1 बताओ कितना आएगा सर, ये आ जाएगा, ये दिया गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इसको करने के लिए मैं क्या कहूंगा, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर t। जब इसको t मानूंगा तो ये आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो आप मेरे को बताइए क्या आ जाएगा, x dx इक्वल टू dt बाई 2। बोलो होगा कि नहीं होगा? एक्स डी एक्स डी टी बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, तो मेरा I1 कितना आ जाएगा? कृष्णा समझ में आ रहा है ना? तो ये आ जाएगा सर एक्स डी एक्स की जगह पे तो आएगा डी टी बाई 2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी बाई 2। तो सर 1 अपॉन टी का हो जाएगा क्या, लॉग 1 अपॉन 2 को बाहर ले लो, है ना, लॉग मॉड 1 अपॉन 2 को बाहर ले लो, लॉग मॉड टी। तो ये आ जाएगा I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 लॉग मॉड, बताइए टी किसको माना है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो I1 भी आ गया। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? अगर सर इतना समझ में आ चुका है तो फिर हम आगे क्या करेंगे, I2 की वैल्यू अलग से निकालेंगे। इसको मिटा दूं क्या इधर से? देखो तो हम थोड़ा सा, क्योंकि जगह चाहिए, मैंने कहा ना लंबा हो गया थोड़ा क्वेश्चन, हालांकि कोई इतनी बड़ी अब बात बची नहीं उसमें, चलो यही कर देता हूँ, हटाओ। I2 बताओ कितना होगा, I2 हो जाएगा सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने इसको क्या लिखा, नहीं 1 नहीं 2 है ना, मैंने इसको क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब इसमें सर फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो इसका मतलब यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ए, मतलब इस 2 को भी बाहर ले लो, इस 2 को बाहर ले लो, फिर आएगा 1 अपॉन ए कितना है 2, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। I1 और I2 दोनों आ चुके हैं हमारे, ठीक है। अगर इतना आ गया है तो हम क्या करेंगे, बस वैल्यू रख देंगे उठा करके, आंसर आ जाएगा। बताइए आंसर कितना आएगा सर, आंसर होगा I इज इक्वल टू, बताओ अल्टीमेट आंसर क्या होगा, I इज इक्वल टू, एक टर्म तो ये हो गया लॉग मॉड x माइनस या x प्लस 2, ठीक है। दूसरा टर्म सर I1 कितना आ गया, माइनस में आएगा 1 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ माइनस था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर I2 की वैल्यू, भाई इस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो I2 की वैल्यू बचेगी tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लो जी काम बन गया, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाता है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार कह रहा हूं। इसमें 2 क्वेश्चन हो गए समझो एक तरीके से, हालांकि अभी ज्यादा मुश्किल पड़ा नहीं है। ये कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि पता लगा यहाँ आपको ये जो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक बनी ना, अभी तो ये क्वाड्रेटिक बड़ी अच्छी सी बन गई थी कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलग हो गया और ये वाला टर्म अलग हो गया। कभी कभी ऐसी बनेगी कि इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी नहीं बन रहा होगा, फिर उसके लिए क्या करना होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला तरीका लगा करके उसको बनाना पड़ेगा, मतलब समझ गए ना, इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। क्लियर है?
बहुत अच्छे, चौथा हो गया। 5 पे पाइए जल्दी से, 5 कितने लोगों का हो गया, बहुत बढ़िया। 5th क्वेश्चन सभी लोगों का हो चुका होगा, अगर हो गया तो फिर 6 करेंगे भाई, जिसका 5th हो गया वो 6 करेगा, ठीक है, अदरवाइज मैं भी 5th करवाऊंगा। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर लेंगे उसको, ठीक है ना। और भाई ये क्वेश्चन भी जरूर लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं इस क्वेश्चन के, इस पर लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1/x ब्रैकेट के अंदर x की पावर n + 1, ओके। चलो अब जल्दी आओ, देखो 5वें क्वेश्चन पर, ठीक है ना भाई। 5th का आंसर अभी देखना पड़ेगा, ठीक है ना, 1 मिनट रुक जाओ पहले, हाँ तब तक 6 कर लो, ठीक है ना। देखिए सर्दी में ना ये भी ठिठुर जाता है। इसको भी सर्दी लग रही भाई, देखो है ना। अभी बताओ क्या है, 5th पे आ गया ना, हो गया सबका हो गया, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो इसकी ABC की वैल्यू बताएंगे आप मुझे, चलो आंसर ही बता दो, एक बार आंसर मिला लो, है ना, एक्सरसाइज है ना, ये NCERT क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवाया, काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। 1 मिनट जाओ बस, 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4, ओके। देखिए इसका होगा 4 log mod x + 2। ये बच्चों ध्यान दो, नहीं चौथा क्वेश्चन है ना, इसका होगा 1/2 log mod x - 1 -2 log mod x - 2 + 3/2 log mod x - 3 + c। बहुत अच्छे, यानी a की वैल्यू आई होगी 1/2, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 3/2, काम बन गया, बहुत बढ़िया। तो 5वां हटाओ, उसका मतलब नहीं। 6th बताओ, 6 कैसे करेंगे, हालांकि इसके 2 रास्ते हैं, बोलो याद करो, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, हालांकि इस टाइप को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं px + q बराबर a d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म प्लस b, फिर ab की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहां हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हैं तो उससे भी हो जाएगा, इसका मतलब नीचे वाले के बस क्या करने होंगे, फैक्टर्स करने होंगे, कर लोगे इसके फैक्टर्स, बहुत अच्छे। तो सिंपल मैं एक बार बनवा के छोड़ देता हूं, ठीक है ना, सिंपल करके छोड़ देता हूं इसको। ये हो जाएगा आपका क्या, 2x/x² + 3x + 2dx, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैं सर इसको ऐसे लिख लूंगा, 2x/2 1 जा 2 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको प्लस करके 3 आए, तो क्या करोगे सर, ये हो जाएगा x² + 2 + 1 इंटू में x + 2 dx। तो ये हो जाएगा सर पूरा 2x/x² + 2x + x + 2 dx। अब यहां से क्या कर लेंगे, ऊपर 2x नीचे x कॉमन ले लेंगे तो x + 2, फिर ब्रैकेट में 1 लेकर के x + 2 dx। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये हो जाएगा सर ऊपर वाला, ये हो जाएगा 2x/x + 1 इंटू x + 2 dx। अब क्या करोगे, बोलो, आगे तो हो जाएगा, इसके आगे कोई खास बात बतनी, पहले जैसा ही हो गया, ठीक है ना, पहले के जैसा ही हो गया। इसको तोड़ लेंगे सर, a/x + 1 + b/x + 2, खत्म हो जाएगा। 7th पे आ जाओ, 7th क्वेश्चन पर, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मैंने आपको पहले कहा कि 7th क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, उसका आंसर बताइए पहले। अच्छा, अरे 4th नहीं कराया क्या मैंने, ठीक है अभी करवाएंगे 4th भी करवाएंगे यार, 4th तो छूट ही गया, 4th इतना बढ़िया क्वेश्चन है, उसको तो आपने छोड़ ही दिया, उसको भी करवा देते हैं, ठीक है ना। चलो जल्दी, पहले आप 7th पे आओ, अब वो छूट गया तो उसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। हाँ किसमें, इसको 4th वाले में ना सब्स्टिट्यूट मत करिए, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, बस अलग से ही कुछ मान करके कर लेना है। हाँ सही है, वेरी गुड। अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये बेकार हो जाएगा कहानी, क्योंकि नीचे वाले को टी मान के ऊपर वाला dt में जा ही नहीं रहा है। हाँ आप सीधे सीधे ही x² को कुछ मान लो, ठीक है ना। जैसे चलो चौथा ही पहले करवा देता हूँ, है ना भाई। देखो ध्यान दो कृष्णा, 4th क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये दिया गया I = सर x² / x² + 1 इंटू x² + 4। पहली बात तो
देखो इसको मैं अलग कर लूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया ना। अब इसको मैंने अलग कर लिया तो बताइए क्या आ जाएगा। सर इसको मैं ना इस x को मान लूंगा अपनी मर्जी से y अपॉन y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं? कैसे? अरे भाई इतना लंबा कौन करेगा, हम पागल हो जाएंगे उसको करते करते। क्यों? अगर मैंने इसको ax प्लस बी और cx प्लस डी माना, 4 वेरिएबल हो जाएंगे, उनकी वैल्यूज फाइंड करते करते दुखी हो जाएंगे। क्यों करना है? क्योंकि यहां सिंपल है ना, ये और ये तीनों टर्म सेम है, तो तीनों को कुछ एक मान लो अलग से। पहले इसको सिंप्लीफाई करके y की वैल्यूज मतलब इस टर्म में निकालो। बताओ इसको क्या लिख लेंगे किसना, y इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको तोड़ लूंगा अलग अलग, a अपॉन वाई प्लस 1 फिर प्लस का b अपॉन वाई प्लस 4। अब भाई यहाँ क्या हो जाएगा, y अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 4 फिर बताओ प्लस का b इंटू वाई प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बताओ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू वाई प्लस 4 प्लस का b इंटू वाई प्लस 1। एक बार बताओ क्या पुट करेंगे सर, एक बार पुट करेंगे y इक्वल टू -1। अगर -1 रख दिया तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा y की जगह पे रख देंगे -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 4 फिर बहुत बढ़िया -1 प्लस 4 3 आएगा भाई 3, और ये होगा -1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0। तो सर ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 3a। a की वैल्यू कितनी आई आदित्य देखना, ये आई क्या -3 -1 अपॉन 3। अब भाई a की वैल्यू कितनी रख देंगे, एक बार पुट कर देंगे क्या, पुट y इक्वल टू -4, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारो -4 इक्वल टू ये टर्म 0 प्लस b इंटू इसके y की जगह पर -4 प्लस 1 ये आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू -3b। यहाँ से सर b की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 3। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई, b की वैल्यू 4/3। पकड़ पा रहे हो बातें, बहुत अच्छे। a आ गया b आ गया, b प्लस में आता क्या आदित्य b, ठीक है। तो a और b दोनों मिल गए। अब देखो क्या कर दूंगा इस क्वेश्चन के लिए मैं, आपको समझ में आ गया होगा सर, ये टर्म बन जाएगा a की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा y अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4। कृष्णा तुम मत बात करो, तुम्हें मैंने कई बार बता दिया, तुम तो बस इधर ध्यान दो। तुम्हें कहा भी था कल की मैथ्स की क्लास में लग बैठ जाया करो। a की वैल्यू बताओ कितनी होगी, a की वैल्यू कितनी होगी -1 अपॉन 3 अपॉन वाई प्लस 1, क्लियर। फिर प्लस का 4 अपॉन 3 अपॉन वाई प्लस 4। अल्टीमेटली ये जो चीज है ना, ये क्या बन के आ जाएगी सर, यही तो ये था, तो बस ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3, और यहां ब्रैकेट में कितना आ जाएगा y प्लस 1 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस 4 अपॉन 3 ये आ गया 4 अपॉन 3, y की वैल्यू 3 को नीचे ले लिया, y प्लस 4 y की जगह पे रख दो वापस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बताओ बात समझ में आएगी नहीं, ये जो था ना ये क्वेश्चन, ये इस फॉर्म में बदल चुका है। अगर ये इस फॉर्म में बदल गया सर तो इसको करना कोई मुश्किल काम नहीं है सॉल्व। देखिए कैसे, i इक्वल टू अल्टीमेटली क्या बन जाएगा हमें, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर प्लस सर ये हो जाएगा 4/3 बाहर 4 अपॉन 3, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब सर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, लेकिन ये तो इसमें 1 ही है, तो सीधे हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x। इसमें 2 का स्क्वायर कर लेना इसको, फिर उसमें 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a वाला फॉर्मूला लग जाएगा। नहीं समझे, काम हो गया, ठीक है। तो भाई i इक्वल टू ये तो आ गया माइनस का 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x, लेकिन सर ये प्लस का 4 अपॉन 3 बाहर, इसको मैं लिख लूंगा क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x प्लस 4 अपॉन 3। बताओ क्या आएगा भाई 1 अपॉन a tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो सब मिला जुलाकर i इक्वल टू सर आंसर आएगा -1 अपॉन 3 tan इनवर्स x प्लस 4 अपॉन 6। ये इसको कटा दो तो कितना जाएगा 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना।
भाई वाह क्या कहने, ठीक है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, अब 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। 6th मैंने बता ही दिया, 6th का इसके आगे कर लोगे आराम से, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। मैंने इस पे लिखा है, इतने क्वेश्चन कराए उसमें इस पे लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन पूरे चांस है, वो ढूंढते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि देखने में तो लगे अटपटे लेकिन उतने मुश्किल ना हो, थोड़ा सा कुछ अलग हो उनमें बस। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग क्या है, इसमें डायरेक्ट आप मान नहीं पाओगे, तो इसके लिए कुछ स्पेशलिटी है, आपको कुछ करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो जुगाड़ पानी करने के लिए हम क्या करेंगे, 7th क्वेश्चन को चलो यहाँ पे करवाता हूँ, ठीक है ना। 6th वाले को हटा देता हूँ, तब तक मैं पहले एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। 1/x की पावर 4 - 1 dx करो आदित्य। जिनका 7th हो गया वो लोग 8वां करेंगे, ऊपर लिखा है 1/x की पावर 4 - 1। देखिए भाई 7th क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे, सूर्य ध्यान दो, ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांस लग रहे हैं, ठीक है। तो क्या करूंगा सर, इसका ना डायरेक्ट तो हो नहीं पा रहा है क्वेश्चन, लेकिन एक रास्ता है, अगर मैं x की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा सर, ऊपर करूंगा x की पावर n-1। याद रखिएगा इसको, क्योंकि मैंने इतना याद दिला दिया, बार बार हाईलाइट कर रहा हूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें स्पेशलिटी है क्वेश्चन के अंदर। x की पावर n-1 अपॉन में, ये बताओ जब इसमें नीचे से मल्टीप्लाई कराऊंगा x की पावर n-1 का, तो ये x इंटू एक्स की पावर, ये आएगा x इंटू एक्स की पावर n+1 dx, ये हो गया। अब सर ऊपर वाला टर्म हो जाएगा x की पावर n-1, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो ये बन जाएगा x की पावर n इंटू एक्स की पावर n+1 dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब सर अगर मैं नीचे वाले को t मान लूंगा तो ऊपर वाला dt में जाता दिख रहा है मुझे। लेट x की पावर n इक्वल टू t, अगर x की पावर n को t मान लिया तो बताइए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा n x की पावर n-1, डिफरेंशिएट करने पर n x की पावर n-1 इंटू dx बराबर dt। इसका मतलब x की पावर n-1 dx बराबर dt अपॉन n आ गया। तो ये जो ऊपर वाला टर्म है उसकी जगह पर आ जाएगा 1/n। ये देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा बदल जाएगा, इसको मैंने क्या माना है t, सर x की पावर n की जगह पे t, इसको मैंने क्या माना है t, तो इसकी जगह पर t+1 आ गया। अब सर इसकी जगह पर ये जो मेरा x की पावर n-1 इंटू dx है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt अपॉन n, तो ये 1/n बाहर रख लेंगे, ये हो जाएगा 1/t इंटू t+1 dt। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं? कहाँ पूरे को ही तो माना है, पूरे को ही तो टी माना है, x की पावर n को पूरे को ही टी माना है, समझ गए? बहुत अच्छे। तो भाई ये कुल मिला जुलाकर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा मिल गया। अब आगे क्या करोगे, आगे तो कर लोगे भाई, ये 1/n तो बाहर रहेगा, बस इसको तोड़ लेंगे कैसे, बस आपका जो अलग से क्वेश्चन बचा वो आगे बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा है और पार्शियल फ्रैक्शन भी लग रहा है, ठीक है ना क्वेश्चन में। तो I इक्वल टू कुछ ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन, 1/n बाहर, ध्यान दीजिएगा 1/n बाहर, या काम कर लो इसको पहले अलग से ही सॉल्व कर लो, 1/t इंटू t+1, इसको बताओ क्या लिखूं, बोलो कृष्णा क्या लिखूं इसको, 1/t इंटू t+1 को, सर इसको लिख लेंगे a/t प्लस b/t+1, नहीं समझे? अब बस आगे सॉल्व करना है, 1/t इंटू t+1 इज इक्वल टू a इंटू t+1 प्लस का b इंटू t अपॉन में t इंटू t+1, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो सर 1 इज इक्वल टू a इंटू t+1 प्लस का b इंटू t, एक बार t की वैल्यू बताओ कितनी रखूंगा, -1, एक बार t की वैल्यू -1 और एक बार t की वैल्यू 0 रख लूंगा, ठीक है ना। आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी a और b की, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ 1 इज इक्वल टू a इंटू t की जगह पे रखा क्या -1 प्लस 1, फिर प्लस का b इंटू -1, ये टर्म क्या हो गया 0, तो ये जगह 1 बराबर -b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। बोलो समझ में आया कि नहीं, b इक्वल टू -1। अब इसी तरह सर एक बार t इक्वल टू 0 पुट कर लूंगा, है ना, ये 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा a की वैल्यू 1, भाई a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू
-1। तो मेरा क्वेश्चन कुछ जो था ना ये I इक्वल टू देखो 1/n इंटू में ये था 1/t इंटू t+1। ये बदल कर मेरा क्या हो गया क्वेश्चन? सर यही बदल कर क्वेश्चन बन गया, ध्यान दीजिए 1/n बाहर, 1/n बाहर और अंदर बताओ a की वैल्यू कितनी 1/t, फिर प्लस का b की वैल्यू बताओ भाई, b की वैल्यू -1/t+1 t+1 dt। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब भाई इसका क्वेश्चन का आंसर तो आ गया डायरेक्ट, बताओ 1/n 1/t का बता जल्दी से, 1/t का log mod t, फिर प्लस माइनस कर दो बाहर 1/n log mod t+1 प्लस c। बोलो समझ में आया कि नहीं? बस t की वैल्यू उठा करके रख देनी है। t किसको माना था हमने? x की पावर n को माना था। तो अल्टीमेट आंसर कैसा मिलेगा? अल्टीमेट आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। I इज इक्वल टू ये आ जाएगा सर 1/n log mod, बताओ t किसको माना था? x की पावर n को, तो x की पावर n, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस ही होता है, -1/n log mod x की पावर n +1 + c। जरा देखना ये आंसर है क्या? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। 8वां क्वेश्चन कैसे करेंगे? सॉल्व नहीं करूंगा, बस बता के छोड़ देंगे। क्या करेंगे इसमें आप? वेरी गुड, इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे फैक्टराइजेशन हो जाएंगे? वेरी गुड, ये हो जाएगा, देखो यहीं करवा दे रहा हूँ, 8वीं को हल्का फुल्का यही आइडिया दे रहा हूँ, कहाँ तक मैं करवाऊंगा वो देख लेना आपको, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा 1/x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो भाई बताओ बच्चों 1/x², क्या ये ऐसा बन जाएगा? 1/x² माइनस x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आगे क्या, और फैक्टराइज कर लो, कितना हो जाएगा 1/x² -1 इंटू x² + 1। ऐसा ही कुछ हुआ क्या? इसको भी आगे फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 1/x - 1 इंटू x + 1 इंटू x² + 1। क्या हमें बात समझ में आ गई? ये जो x की पावर 4 - 1 था उसके मैंने ऐसे टुकड़े कर लिए, 4 ही हैं, ये देखने में 3 लग रहे होंगे, 1 2 और ये जो है ना इसमें 2 पावर वाला है, 4 हो गया। इसको क्या लिखूंगा? a/x - 1 प्लस b/x + 1 प्लस cx + d अपॉन x² + 1। आराम से आगे हो जाएगा क्या? श्योर 100%? बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन का और टाइप बताना है आपको, खाली टाइप बताना है बस, अब सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर बता रहा हूं कि चांस बने रहते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। 10 क्वेश्चन तक जाना था हमें। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने दे दिया cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इंटू 2 + sin थीटा। बताओ अब मैं क्या करूंगा इसमें? ये दे दिया और 10वां एक ये बता रहा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए ये दे दिया 3x + 5 अपॉन x³ - x² माइनस x - 1। प्लीज इन 2 क्वेश्चन के टाइप बता दो कैसे करेंगे, बस काम बन जाएगा। ऊपर वाले में तो सर sin थीटा को t मान लेंगे जैसे अभी कर रहे थे। अगर sin थीटा को t माना तो cos थीटा d थीटा dt में चला जाएगा, ये बन जाएगा सर dt/1 + t इंटू 2 + t। फिर उसको आगे सॉल्व करना a/1 + t प्लस b/2 + t, एकदम आसान हो जाएगा। क्लियर? 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ। सर पहली बात, ऊपर लीनियर पावर है, नीचे क्यूबिक है, क्यूबिक। तो ये जो बड़ा सा क्यूबिक है ना, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करने के तरीके हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकालेंगे, समझ गए ना। x = 1 रख के देखो 1, देखो कहां से कॉमन आ रहा है भाई? अच्छा देखो भाई, ये लड़का एक सजेशन दे रहा है, सही है ना, मुझे सही लग रहा है। क्या बताया इसने कि सर ना इसमें क्या कर लेंगे 3x + 5 अपॉन, इसमें हम इन 2 में से केवल, ये कह रहा है कि x² कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा x - 1 और फिर यहां से सर -1 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x + 1। अब क्या करूंगा? नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ नहीं, अच्छा चलो ठीक है, तुमने कर रखा है क्वेश्चन तो इसलिए ठीक है भाई। यहाँ क्या आ जाएगा -1। क्लियर?
यहाँ +1 था, ठीक है, सही कह रहे हो तुम, कर रखा है इसलिए तुम्हें पता है, ठीक है ना, क्लियर है बात। यहाँ +1 था, इसने क्या किया पता है, अरे भाई ध्यान लगाओ ना, इन दोनों में से x² कॉमन ले लिया, बचा x-1, फिर यहाँ -1 कॉमन लिया, -1, समझ पा रहे हो ना, ये बन जाएगा x-1, यहां से क्वेश्चन बदल कर हो जाएगा 3x + 5 अपॉन x² - 1 इंटू x-1 dx। इसमें तो लगा दोगे x-1 इंटू x + 1 और फिर उसको अलग अलग तोड़ दो, या फिर सीधे भी लिख सकते हो ax + b अपॉन दिस प्लस c अपॉन दिस। नहीं समझे, है ना, क्लियर हो गया, श्योर 100%, बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। अगर वो मतलब -1 ही होता तो क्या, या तो +1 अगर -1। एक मिनट रुक जाओ, अब इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ ना, सीधे सीधे तरीका है, इसको तुमने खोल दिया x-1 इंटू x + 1 में, फिर अलग अलग तोड़ दो बस, a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x + 1 प्लस c अपॉन x-1, एक रास्ता। दूसरा ऐसे लिख सकते हो a अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1, नहीं समझे। और अगर a अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, मतलब एक आ गया नीचे x-1 का होल स्क्वायर और एक आ गया x + 1, तो उसको 3 हिस्सों में तोड़ेंगे, a अपॉन x-1, b अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1, जो टाइप बताया था। क्लियर हो जाएगा, कर लोगे, बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स के साथ, ठीक है ना, बहुत अच्छा, आज के लिए इतना काफी है।